बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर 11 नवंबर यानी फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान के जितने भी सेंटर थे 151 PM में लॉन्ग कोर्स के जो क्वेश्चन आए वहाँ पर वर्बल प्लस एकेडमिक वो यहाँ पर आज हम करेंगे। लेकिन ये मैंने अंधाधुंध नहीं उठाया कि जिसने भी एक्सपीरियंस बयान किया और मैं उठाकर यहाँ पर आपको बता दूँ। मैं लेट भी इसलिए हुआ है कि तमाम सेंटर के मैंने कलेक्ट किए हैं और हर सेंटर में जो चीज़ कॉमन थी यानी कि जो हर सेंटर में ही MCQs आया है वो यहाँ पर मैंने पिक किए। और ये वीडियो देखने के बाद आपके तकरीबन 8-9 MCQs इसमें से लाजमी आएंगे। 30 MCQs यहाँ पर हम करेंगे। और ये जो एकेडमिक टेस्ट होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि हर बंदे का डिफरेंट नहीं होता। अगर आप एक कमरे में 100 बंदे बैठे हो तो 100 बंदे में से हर 10वें बंदे का या हर 8वें बंदे का या हर छठे बंदे का, यहाँ तक लिमिट है हर छठे बंदे का दूसरे छठे वाले बंदे के साथ मैच करता होगा। यानी कि 100 में से तकरीबन 10 से 15 लोग ऐसे होंगे जिनका टेस्ट सेम होगा। तो इसलिए और बाकी आपके साथ वाले बैठे का भी सेम हो सकता है लेकिन उसके ऑर्डर डिफरेंट होंगे, शफल होंगे। यानी कि जो क्वेश्चन आपका पहला है उसका वो 20वां हो सकता है, 25वां हो सकता है, तो ऑर्डर चेंज हो सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि पूरे सेंटर वालों के हर एक के बंदे के जो MCQs वो अटैम्प्ट कर रहा तो उसमें आया होता है। वो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना वो पिक किए हैं। चलिए हम करते हैं। आप कुछ एकेडमिक के होंगे और कुछ यहाँ पर होंगे जो है ना हमारे पास वर्बल के। और सिर्फ एक MCQs मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगा, एक MCQ उसकी मैं उसकी डायरेक्शन भी बताऊंगा कि इससे आगे पीछे वाला कौन सा आ सकता है। जैसे ही वाज बोर्न अगस्त 2000, ये इंग्लिश का आया है प्रेपोजिशन का। यहाँ पर जो इसका अगर वैसे आंसर तो बनता है ऑन, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेपोजिशन लगती है ऑन। लेकिन अगर मैं ये 2000 काट दूं और अकेला अगस्त लगा दूं तो फिर बनेगी इन। ये मेरी बात आपने जहन में रखनी है कि अगर कोई भी मंथ है उसमें बोर्न वगैरह आपका इस तरह का डेट ऑफ बर्थ बताई गई है लेकिन वहाँ पर आगे ईयर नहीं बताया गया, तो ईयर में क्या करना है आपने, ईयर अगर बताया जैसे 2000 है तो फिर ऑन आएगा, अगर अकेला मंथ है तो फिर इन आएगा। आई होप आपको ये थोड़ी सी समझ आ गई। ऑपोजिट मीनिंग ऑफ ब्रूटैलिटी, इसका मतलब होता है जुल्मियत, बर्बरियत, और इसका जो ऑपोजिट मीनिंग बनेगा वो बनेगा काइंडनेस। तो ये और उसके OIC जो है सेकंड मीटिंग वाज वेयर, वैसे इसका मतलब जो है ना वो बनेगा कौन सा, OIC सेकंड मीटिंग वो बनेगी जी पाकिस्तान लाहौर। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ इतना सा नहीं याद करना, आपने इसकी और चीज़ें याद करनी है। मिसाल के तौर पर OIC का मतलब क्या है, OIC का मतलब है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और ये इन 1969 में बनी थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा सऊदी अरेबिया में है। जो सबसे पहली इसकी जो मीटिंग थी वो रबात मोरक्को के जो कैपिटल है रबात उसमें हुई थी कंडक्ट, दूसरी लाहौर पाकिस्तान में हुई थी, और तीसरी जो मैका सऊदी अरेबिया में हुई थी। इसमें टोटल 57 कंट्रीज़ हैं और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पहले नंबर पर UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और दूसरे नंबर पर OICS 57 जो है ना इसकी कंट्रीज़ हैं। हेड जो है मैंने आपको बताया वो जद्दा सऊदी अरेबिया में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान सेकंड गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल सिर्फ आए हैं। सबसे पहले जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जो कायदे आज़म थे, दूसरे नंबर पर जो थे वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे, ठीक है, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे, और तीसरे गुलाम मोहम्मद थे, और चौथे जो है ना वो आपके थे सिकंदर मिर्ज़ा, ख्वाजा नाज़मुद्दीन। तो यहाँ पर आपने ये मैं आपको नेम लिख देता हूँ, अगर स्पेल मिस्टेक है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपने याद करके जानी, सिर्फ वही MCQ याद नहीं करना, उसके आगे पीछे जो चीज़ें होंगी वो भी आपने याद करनी है। और एक अनाउंसमेंट यहाँ पर करता चलूँ कि 6 डेज़ की प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूँ जो कि आपकी स्टार्ट होगी 18 नवंबर से 24 नवंबर। 18 नवंबर से लेकर 24 यानी कि 24 नवंबर तक अगर किसी का टेस्ट है 24 नवंबर के बाद तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 24 नवंबर वाला भी ज्वाइन कर सकता है। 6 दिन की प्रिपरेशन है जिसमें आपके सारे एकेडमिक और प्लस नोट्स दिए जाएंगे। 2 घंटे की आपकी क्लास होगी रोजाना शाम को, ठीक है, 2 आवर की। और किस पर क्लास होगी आपकी, गूगल मीट पर क्लास होगी जिसमें वर्बल भी और उसके नोट्स भी, नॉन वर्बल भी, एकेडमिक भी और उसके नोट्स भी, सारा कुछ आपको 6 दिन के अंदर अंदर प्रिपेयर करवाया दिया जाएगा। अगर किसी की तैयारी अच्छी नहीं है और उसका जल्दी टेस्ट है तो वो ये ज्वाइन कर सकता है। आपको व्हाट्सएप का नंबर जो है ना वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ये आपने मुझे ना व्हाट्सएप नंबर दिए थे 563 और 65 और 59, ये मेरा नंबर है, आप यहाँ से मुझे रब्ता कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अ बॉय
बाय अ बुक ऑफ 30 RS एंड सोल्ड ऑफ 40 RS, फाइंड अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट का जो फॉर्मूला वो आना चाहिए। अगर 30 रुपए की उसने खरीदी और 40 रुपए की बेच दी है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो टोटल जो उसकी होती है ना प्रॉफिट वो ऊपर रखते हैं, और जो कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 30 रुपए, यानी कि 30 रुपए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो सिफर है इससे कट जाएगा और उसके बाद ये 100 और ये बन जाएगा 100 को आपने 3 से जो है डिवाइड करना है, तो ये 3 पॉइंट तकरीबन 3 समथिंग हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। इफ़ देयर आर 1500 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 1200 प्रेजेंट, ये हर दफ़ा आता है और ये भी आते हैं, ये वही है जो आपको भी आएंगे। ठीक है, ये कुछ वर्बल क्या है, 1500 अगर स्टूडेंट क्लास में 1200 प्रेजेंट है तो 1200 की जो परसेंटेज है वो आपने किस तरह निकालनी है। अब जो 1200 ऊपर रखना है और ये 1500 को आपने चाहे जो है ना मैं इसको नीचे रखता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ, तो ये 2 जीरो से कट जाएंगी। 120 को आपने डिवाइड करना है जी 15 पे, तो 1200 को सॉरी आपने 15 पे डिवाइड करना है, तो ये आपका 80% बन जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वाइल्ड हर दफ़ा आता है आपका वर्बल में भी और एकेडमिक में भी आ जाता है। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली और इसका मतलब होता है टेम्ड, इसका ऑपोजिट मीनिंग है। तो टेम्ड का मतलब होता है पालतू। ठीक है, जंगली और पालतू ये दोनों आपस में ऑपोजिट भी, डोमेस्टिक भी आ सकता है। विच कंट्री लाइज ऑन द 2 कॉन्टिनेंट, कौन सी कंट्री है जो कि 2 कॉन्टिनेंट में होती है, तो वो है टर्की। ठीक है, टर्की ऐसी है जो कि एक कुछ हिस्सा उसका एशिया की तरफ है और कुछ हिस्सा जो है ना वो यूरोप की तरफ है। मैट्रिक्स वेयर एम एंड एन देन इट इज कॉल्ड, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा उनको मैंने ये मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन करवाए थे। एम का मतलब होता है आपका रोज और आर का मतलब जो होता है वो आपका होता है एन का मतलब जो होता है वो आपका कॉलम होता है और एम का मतलब होता है जो है ना एम का मतलब आपका रोज होता है और एन का मतलब होता है कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज आर इक्वल टू कॉलम हो तो उसको कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द, जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 2 5 या जो भी, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही हमारे पास ये कॉलम है और हमारे पास जो है ना वो 2 ही रोज हैं, इसलिए आ मैट्रिक्स ओनली 1 रो इस कार्ड। ये तो आसान सा है मतलब मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है उसको कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्वार्टर ऑफ 120, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 और क्वार्टर ऑफ 120 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 120 आपने कर लेना। अब 4 3 12 होता है तो इसका तकरीबन जो है ना 30 जो है ना वो आंसर आ जाएगा क्वार्टर ऑफ 120 का। अगर 4 3 12 ठीक है 130 जो है ना इसका 30 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वार्टर वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपके और 1/10 ऑफ 20, तो यहाँ पर 1/10 से मुराद होता है 1/10 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय आपने कर देना 120, तो 0 से 0 कट जाएगा। इसका आंसर आपका 12 आ जाएगा। और उसके बाद ये प्रिज्म प्लेन साइड, अगर प्लेन जो होता है उसकी साइड्स पूछी जाए, प्रिज्म कहते हैं सॉलिड फॉर्म को। कोई भी जो है ना हमारे पास 3 डायमेंशनल अगर कोई चीज़ है उसकी सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम कहेंगे प्रिज्म। और प्लेन की जो साइड्स होती हैं वो 5 साइड्स होती हैं। आई थिंक 2 ट्राइंगल टाइप होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर टाइप होती हैं। इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 5 साइड बन जाती हैं। पाक चाइना बॉर्डर अग्रीमेंट, अब ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको चेंज करके भी आ जाता है। इसको आप सीनू पाकिस्तान अग्रीमेंट भी कह सकते हैं, सीनू पाक, चले मैं लिख देता, पाक ट्रीटी भी कहते हैं, पाक अग्रीमेंट भी कहते हैं। और ये 1963 में जो है ना वो हुआ था पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, जो कि उनका बॉर्डर पर अग्रीमेंट होता है। सिनो पाकिस्तान ट्रीटी या सिनो पाकिस्तान अग्रीमेंट भी कह देते हैं। पाई जो है उसको वो क्या कहते हैं, रैशनल है या इरेशनल है, तो पाई इरेशनल है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि जब हम पाई को करते हैं, पाई इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास वो 22/7 होता है आई थिंक। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं 3.141 आगे ये चलता जाता है, तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। जो चीज़ भी नॉन रिपीट होगी, जैसे कि 141, जैसे कि 3 पॉइंट अगर 3 लिख दीजिए तो ये 3 रिपीट हो रहा है, दिस इज़ नॉट अ रैशनल, ये रैशनल नंबर होगा। और जो रिपीट नहीं होगा, जो कि मतलब अदल बदल करा रहे होंगे, वो होंगे इरेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, यानी कि ये ख़त्म नहीं होते। ये नहीं है कि आपने 16 का स्क्वायर रूट ले लिया और 4 सिर्फ आंसर आ गया तो 4 के बाद कोई पॉइंट लगा के, तो ये जो है ना वो आपका रैशनल होगा। और रैशनल वो होते हैं जो ना तो ख़त्म होते हैं ना रिपीट होते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड इरेशनल। मैं वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडस रिवर जो है, यहाँ पर ऑप्शन थे लार्ज या स्मॉल है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो, अगर हम आप लॉन्गेस्ट भी कह सकते हो या और इसको लार्जेस्ट के वहाँ ऑप्शन थे, तो इंडस रिवर। और सबसे जो छोटा है, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है, वो हमारे पास क्या है,
वो रावी है, रिवर रावी। और इसके बाद ये आपको अगर ये बताया इंडस रिवर का वो पूछे किलोमीटर कितने, तो 3180 किलोमीटर आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ बनती है। और जो दूसरे नंबर पर बड़ा है वो सतलुज है, उसकी आई थिंक 1400 और समथिंग जो है ना उसकी बनती है लेंथ किलोमीटर। और उसके बाद ये आपका सबसे छोटा जो है वो रिवर रावी है। तो रावी में जो है आपकी तकरीबन 700 समथिंग जो है ना किलोमीटर, आपकी 760 होगा या 740 होगा, तो वो आपकी किलोमीटर जो है ना वो लेंथ बनती है। पाकिस्तान ज्वाइन SCO, तो एस से मुराद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कब पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, तो ये पाकिस्तान ने ना 2017 में जो है ना ज्वाइन किया था इसको। ये आई थिंक 2001 में ये बनी थी। और इसमें जो है ना 8 ममालिक पाकिस्तान शामिल हैं। 8 ममालिक में पाकिस्तान आ जाता है, चीन आ जाता है, रशिया आ जाता है, इंडिया आ जाता है, उज़्बेकिस्तान आ जाता है, ताजिकिस्तान। अभी 9वां मेंबर ईरान अभी ऐड होने वाला लेकिन हुआ नहीं है। तो आपने 8 मेंबर लगाने, अगर नवंबर पूछा गया तो 2017 में पाकिस्तान ने इसको जो है ना ज्वाइन किया है। लिटरल मीनिंग ऑफ इसराइल, इसका मतलब होता है कंटेंट गॉड। इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो इसका मतलब वैसे अगर मैं उर्दू में आपको बताऊँ कि खुदा के साथ होकर लड़ने वाले, यानी कि खुदा की खातिर लड़ने वाले या चूजन बाय द गॉड, ठीक है। यहाँ पर ये कंटेंडेंट वहाँ पर आपने चूज़ करना है ये वाला गॉड कंटेंडेंट, ठीक है, मतलब खुदा के साथ रेसल या कंटेंडेंट का वैसे आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो ये चूज़ करना। गजवा बदर वाज फाट अगेंस्ट, तो गजवा बदर किन के खिलाफ जो है ना वो लड़ा गया था, वो कुरैश के खिलाफ जो है ना वो लड़ा गया था। तो आपने यहाँ पर कुरैश, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि मुसलमानों की तादाद 313 थी और जो कुफार थे वो 1000 के बराबर थे, और उसमें जो मारे गए वो 70 थे, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ आपने एक ही स्टेटमेंट को याद नहीं करना होता। और इसके बाद ये आपका वर्बल आ जाता है अली इज़ यंगर देन हसन, सॉरी अली इज़ यंगर देन हसन एंड अकबर इज़ ओल्डर देन हसन, हु इज़ द यंगेस्ट। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो हमारे पास सबसे छोटा जो होगा वो होगा अली, ठीक है। अली क्योंकि वो छोटा है हसन से, और अकबर जो है ना वो हसन से बड़ा है। तो ये तो सारे बड़े हो सके, हसन भी बड़ा है और अकबर भी बड़ा है, तो सबसे छोटा जो है ना वो अली हुआ। और 15 स्टूडेंट वही पहले वाला, लेकिन वहाँ पर आपको प्रेजेंट की परसेंटेज पूछी गई थी, और यहाँ पर जो है ना एब्सेंट की, यहाँ पर आई थिंक सवाल गलत है। 15 स्टूडेंट 1200 प्रेजेंट, हाँ परसेंटेज ऑफ एब्सेंट, एब्सेंट की स्टूडेंट की कितनी होगी। अगर 1500 में से आपने माइनस कर देना 1200, यानी कि हमारे पास एब्सेंट कितने हैं जी, 300 लोग एब्सेंट है और इनकी परसेंटेज आपने मालूम करनी है। तो 300 को ऊपर रखेंगे, टोटल हमारे पास 1500 की तादाद है, और मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर देंगे तो 2 सिफर से कट जाएगा, और इसको आप काटेंगे तो ये 20% जो है ना हमारे पास एब्सेंट बन जाएगी। और मैंने आपको पहले प्रेजेंट करके दिखाया था, तो वो सीधा 80% प्रेजेंट पे आ जाएगी। लार्जेस्ट ओशन जो है ना वो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, आपने यहाँ पर याद करना है। और अगर हमारे पास पाकिस्तान के पास तो इतने ओशन है नहीं, अरेबियन सी है, तो ये पैसिफिक ओशन जो है ना वो लार्जेस्ट है। उसके बाद ही हम आगे की तरफ चलते हैं। जहांगीर प्लेयर ऑफ पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मशहूर था, स्क्वैश का जो है ना वो प्लेयर थे। और स्क्वैश का इसका मतलब स्क्वैश है, या आपसे ये क्वेश्चन पूछा था मोस्ट फेमस प्लेयर ऑफ स्क्वैश इस जहांगीर, ठीक है। साल्ट माइन इन विच रीजन, कौन सी है, ये खेवड़ा की जगह पर मौजूद है, और जहलम में यानी कि पंजाब के अंदर है, और पिंड दादन खान के नॉर्थ साइड पर ये आती है, ये आपने याद रखना है। सिंध सेपरेटेड फ्रॉम द मुंबई, तो इन 1937 के अंदर जो है ना वो सिंध मुंबई से सेपरेट हो गया था। अंडर द ब्रिटिश काउंसिल जो है ना गवर्नमेंट के अंदर था, तब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे। तो 1937 में जो है ना सिंध और मुंबई को अलग-अलग कर दिया था। इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, अगर टुडे फ्राइडे है तो टुमारो हमारे पास क्या होगा, सैटरडे, एंड आफ्टर द टुमारो हमारे पास क्या हो जाएगा, संडे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ये नहीं आता, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है इफ़ द टुडे इज़ मंडे द डे आफ्टर टुमारो, तो मंडे का आता है, तो द डे आफ्टर टुमारो जो आप वेडनेसडे तक जो है ना चले जाएंगे। आगे आ जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट नाम, इसका मतलब इसका आई थिंक है किंग शाह फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये इसका जो है ना वो नाम है, कुछ खालिद भी नाम लिख देते हैं, लेकिन ज़्यादा किंग शाह फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका आंसर है। पाकिस्तान लार्जेस्ट जो है वो आई थिंक है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुछ लोग इसको कायदे आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कह देते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये इसका नाम है, और ये कराची में मौजूद है, आपने इसकी लोकेशन भी याद रखनी है। दूसरे नंबर पर आई थिंक जो आता है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट आता है, इस्लामाबाद के अंदर, तो आपने उसको चेक कर लेना। हाउ मैनी प्लेयर्स इन फुटबॉल, फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं। रियल नेम ऑफ हज़रत अबू बकर, तो उनका रियल नेम जो था वो अब्दुल्ला था, तो आपने अब्दुल्ला बिन कहाफ़ा आई थिंक इस तरह का कोई नाम आता है, लेकिन वहाँ पर जो है ना वो बस छोटे से अब्दुल्ला,
तो आपने इसका नाम इनका नाम जो है ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो असल नेम था वो यहाँ पर मैं सही करके लिख देता हूँ। और जी हमारे पास आ जाते हैं अब्दुल्ला, ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जबल नूर जो है लोकेटेड वो कहाँ पर है, वो सऊदी अरेबिया के अंदर लोकेटेड है। और ये नियर जो है ना हिजाज़ के मुकाम पर जो है ना सऊदी अरेबिया में जो आपकी जबल नूर है वो मौजूद है। ग़ज़वा तबूक वाज फास्ट फॉट अगेंस्ट, वो रोमन्स के ख़िलाफ़ जो है ना ग़ज़वा तबूक लड़ी गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं और ये आपने लाजमी याद करने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है ना आपको रिपीट होंगे। और मैंने एक MCQ उसकी जो है ना कोशिश की है, उसकी दूसरी चीज़ें भी बता दूं। मतलब आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद करके जाने हैं, जो कि जैसे कि सार्क होगी, नीटो होगी, तो इस तरह के जो है ना आपने, और उसके साथ साथ जो गज़वात के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर मैंने बयान की हैं मैथ के हवाले से वो आपको आनी चाहिए। बाकी जो है ना आपको मैंने बताया, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अलावा आपकी 6 दिन के अंदर प्रिपरेशन हो जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। नंबर आपको शो हो रहा है और अगर कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।